हेलो एवरीवन। रिसेंटली चाइना ने इंडिया के 70 नॉन बासमती राइस शिपमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है कि इस चावल में जीएमओ के ट्रेसेस मिले हैं। जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, मतलब जब प्लांट्स के जीन्स को मॉडिफाई करा जाता है ताकि वो और प्रोडक्टिव बन जाए या फिर उसमें पेस्ट और डिजीज कम लगे। लेकिन इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस का कमर्शियल कल्टीवेशन स्ट्रिक्टली बैंड है। हमारे यहाँ लीगली सिर्फ बीटी कॉटन अलाउड है। हमारी रेगुलेटरी बॉडीज ICAR और GEAC ने साफ बोल दिया है कि इंडिया का चावल 100% नॉन GMO है। तो फिर चाइना को GMO कहाँ से मिला? सोचने वाली बात एक और है कि इंडिया से शिपमेंट्स निकलने से पहले CCIC, जो खुद एक चाइनीज गवर्नमेंट इंस्पेक्शन एजेंसी है, उसने खुद इस राइस को चेक किया और ग्रीन सिग्नल दिया था। फिर चाइना पहुंचते ही कस्टम से टेस्ट फेल कर दिया और टेस्टिंग मेथोडोलॉजी बताने से भी मना कर दिया। एक्चुअली सीन ये है कि जनवरी 2026 में इंडिया ने डिक्लेयर किया था कि हम चाइना को पीछे छोड़कर वर्ल्ड के लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना टैरिफ बैरियर्स का यूज करके एक जियोपॉलिटिकल ट्रेड वॉर खेल रहा है ताकि आने वाले ट्रेड टॉक्स में उसे लेवरेज मिले। अगर हम दूसरी साइड देखें और मान लें कि क्रॉस कंटामिनेशन होने की 1% चांस भी है, तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली, इलीगल GM कल्टीवेशन, जैसे पास्ट में कुछ जगहों में इलीगल बीटी ब्रिंजल या हर्बिसाइड टॉलरेंट कॉटन के कुछ किस्से सामने आए थे। क्या पता किसी लेवल पर फील्ड कंटामिनेशन हुआ। और दूसरी बड़ी पॉसिबिलिटी है ट्रांस शिपमेंट कंटामिनेशन। बहुत सारा इंडियन राइस डायरेक्ट चाइना नहीं जाता, वो थर्ड पार्टी पोर्ट्स पर प्रोसेस और रीपैकेज होता है, जहाँ शायद किसी दूसरे देश के GM राइस के साथ इसकी मिक्सिंग हो गई। पर बिना डेटा के ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है। तो चाइना के इंडियन राइस को रिजेक्ट करने के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? इंडिया राइस का मेजर एक्सपोर्टर है और इम्पोर्टिंग कंट्रीज अगर स्ट्रिक्ट टेस्टिंग करेंगी या कंसाइनमेंट रिजेक्ट होंगे तो एक्सपोर्टर्स को एक्स्ट्रा टेस्टिंग कॉस्ट, डिलेज और लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये सच में कंटामिनेशन है या प्योर जियोपॉलिटिक्स? कमेंट्स पे अपने व्यूज बताइए।